देखिए, बातचीत का रास्ता ये पहला नहीं है, बातचीत इससे पहले हुई भी है, किसानों को दिल्ली बुलाया भी गया था, लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे और किसी भी सूरत में जो 3 नए कानून बने हैं इन कानूनों को नहीं मानेंगे। ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए, पुलिस और प्रशासन ने जगह जगह पर किसानों को रोकने की कोशिश की है और ये कोशिश करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, पानीपत में सभी जगह पर हुई है, लेकिन हर बैरिकेड को पार करके ये किसान आगे बढ़े हैं और अब सिंधु बॉर्डर के बेहद करीब ये किसान आ गए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पंजाब से किसान आए हैं और खुद अपने ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को हटा रहे हैं और अगर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं तो जैसा कि वहां पता है कि वहां पर एक बार फटाफट बताइए जरा सत्येंद्र, अभी हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश जी, उनका ये कहना था कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश के तमाम किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये सिर्फ कुछ राजनीति प्रेरित किसान है। आप जमीन पर मौजूद हैं, आपकी आंखों देखी, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए, किसान को अगर कैटेगराइज किया जाए तो मेरे समझ से ये परे की बात है, लेकिन ये किसान हमने पंजाब में देखे हैं और मेरे ख्याल से ये जो किसान नजर आ रहे हैं ये 32 किसान यूनियन है अलग अलग। ये झंडे आप देखिए, कोई हरे रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग संगठन है। अगर राजनीति होती तो इसमें एक संगठन होता या कुछ एक संगठन होते। ये 32 की 32 यूनियन एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ पर ये देखिए किस गर्म जोशी के साथ ये जो सीमेंट के इतने भारी पिलर लगाए गए थे उन पिलर्स को यहाँ पर हटाया जा रहा है। कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें जाहिर सी बात है राजनीति होती है और यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं तो थोड़ी बहुत राजनीति यहाँ पर हो सकती है, लेकिन पूरे आंदोलन को ये कह देना कि ये एक राजनीति से प्रेरित है या राजनीति की वजह से इस आंदोलन का जन्म हुआ, वो शायद मेरे ख्याल। अभय दुबे जी, तस्वीर हमने दिखाई, लेकिन देखिए बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो सवाल कल से लगातार उठ रहे हैं, आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित क्यों है, और उससे बड़ी बात ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो एक तरह से जबरदस्त दाव यहाँ पर खेला है। पंजाब के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पंजाब में नहीं हो रहा बल्कि वो पहुंच रहे हैं हरियाणा और दिल्ली। देखिए मीनाक्षी जी, आंसू गैस के गोले छोड़ो, पानी की बौछार करो, सिंधु की सीमा पर रोको, चाहे सीने पर वार करो, हमारा हक हम लेके रहेंगे, तुम सेना तैयार करो। नरेंद्र मोदी जी, आप सेना भी लगा लो। 50 दिन से पंजाब में आंदोलन चल रहा है, 2 महीने तक किसानों की सुध आपने नहीं ली। जिस बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वहां 9600 खरीदी केंद्र थे मीनाक्षी जी। 2006 में जब एपीएमसी एक्ट खत्म किया, आज सिर्फ 1600 केंद्र रहकर 0.08% गेहूं का प्रिक्योरमेंट किया है। धान एक दाना भाजपा नीतीश बाबू की सरकार ने नहीं खरीदा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हाईकोर्ट किसान गए, हाईकोर्ट की शरण में गए कि मोदी सरकार हमारा मक्का खरीदने को तैयार नहीं है। कितने शर्म की बात है। अरे सिर्फ 6% प्रिक्योरमेंट करती है सरकार, 94% किसानों की फसल व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री जी, एक ही मांग सब लोग कर रहे थे, आपने इस कानून को, काले कानून के 3 प्रहार करते वक्त किसानों की नहीं सुनी। सिर्फ आप समर्थन मूल्य का आश्वासन बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? संविधान में बिहार में क्यों नहीं हो रहा, झारखंड में क्यों नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा? अरे मेरे पास सारी स्टेट्स के डेटा है। ये खरीदने को तैयार नहीं और कहते हैं कि कौन समर्थन मूल्य पर खत्म करेगा, तो ये नियोजित षड्यंत्र है। शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को लागू कर रही है सरकार, जिसने कहा था कि खरीद समर्थन मूल्य पर बंद कर दो, जिसने कहा था पीडीएस में अनाज बांटना बंद कर दो, कैश ट्रांसफर करो। एक नियोजित षड्यंत्र किसानों के साथ है। क्यों मंडी के बाहर टैक्स का एग्जम्पशन कर दिया? क्योंकि पूंजीपतियों को हवाले करना चाहते हैं खेती का कारोबार।